फोकस किया। गुड इवनिंग सभी मेरे 12 के दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर ऑप्टिक्स में फिजिक्स पढ़ने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्विमिंग पूल में या पानी के अंदर अगर लाइट जला दिया जाए, पानी के अंदर लाइट जला दिया जाए तो कुछ लाइट बाहर निकलता है, सर्कुलर कुछ एरिया होता है उस एरिया से बाहर निकलता है, और उस एरिया के बाउंड्री पर जो है वह लाइट पानी के सतह पर फैल जाता है, और उस बाउंड्री से थोड़ा दूर जब जाता है तो पानी से जो लाइट आ रहा था वह फिर पानी में ही चला जाता है। ये क्या होता है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इस चीज को हम लोग आज सीखेंगे कि इसके पीछे का फिजिक्स है क्या, क्या है कॉन्सेप्ट, आखिर ऐसा क्या होता है पानी में जब हम लोग या पानी या शीशा में के अंदर में अगर लाइट जलाते हैं तो टोटल का टोटल लाइट बाहर क्यों नहीं निकल जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, इसका हम लोग आंसर आज हम लोग सीखेंगे। इसके पीछे की फिजिक्स को हम लोग सीखेंगे, इसीलिए शुरू से अंत तक आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे सब क्वेश्चंस का जवाब बड़ा आसानी से मिलने वाला है। इसके लिए फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो चीज पढ़ना पड़ेगा। एक क्रिटिकल एंगल जिसका हिंदी है क्रांतिक कोण, और दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह दोनों चीज आपको बढ़िया से स्टडी करना होगा, तो उसके बाद ऐसे सब सवालों का जवाब आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो बने रहिए, आपको मैं सिखाता हूं कितने आसान तरीके से, आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो हेडिंग लगा रहे हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। यह भाई क्रांतिक कोण क्या है, क्या है क्रांतिक, यानी क्रिटिकल शब्द कब इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्रिटिकल शब्द है, नहीं कहते बड़ा क्रिटिकल मामला है भाई, यानी कुछ अगर चेंज होने वाला है, कुछ अगर चेंज होने वाला है तब उस समय हम लोग क्रिटिकल का इस्तेमाल करते हैं वर्ड। क्रांति आने वाला है। जैसे कोरोना में लॉकडाउन है, लॉकडाउन जो लगा हुआ है अभी, अगर 10 लाख केस आ जाएगा सपोज डेट प्रत्येक दिन, तो क्या है एक बड़ा क्रिटिकल मामला हो जाएगा, तुरंत लॉकडाउन हो जाएगा। अगर 10 लाख से कम होगा तो मान लीजिए लॉकडाउन नहीं लगा है, ये क्रिटिकल मामला नहीं। क्रिटिकल का मतलब होता है कि ऊपर भी हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है, एकदम बीच में है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे छत पर से हम गिर गए, सपोज डेट छत पर से हम गिर गए, हो सकता है उससे थोड़ा सा और ऊंचाई से गिरते तो पैर का हड्डी टूट सकता था, यानी जहां से गिरे और नहीं टूटा, इसका मतलब वो क्रिटिकल मामला था। क्रांतिक उसी को बोला जाता है। तो यहां पर क्रिटिकल एंगल लाइट का हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि ऑप्टिक्स चैप्टर है ना, तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं यह देखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। समझिएगा किसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मान के चलिए यहां पर दो मीडियम दे रहे हैं, एक डेंसर मीडियम है, ये पानी उनी है या ग्लास है, पानी है या ग्लास है, ठीक है, ये पानी का माध्यम है या ग्लास का है, जो भी समझिए। और ऊपर में एयर रखेंगे हम लोग, देखिएगा मान लीजिए कि यह जो है ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है ये, डेंसर मीडियम है, मतलब होता है संघन माध्यम, ठीक है दोस्त। और ये जो है ऊपर में ये हवा वगैरह है, तो इसको हम लोग विरल माध्यम करें, विरल माध्यम
मतलब क्या होता है? रेयर मीडियम। क्या होता है? रेयर मीडियम। तो देखिए, यह मान के चले ये पानी है, ये मान के चल रहे हैं कि यह पानी है, ठीक है, और यह पानी है। यहां से सपोज डेट कोई भी एक रे ऑफ लाइट गया, समझ में आ रहा है? अब यह किधर जाएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मल खींचते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल खींचते हैं। जब यह डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अर्थात ऐसे भी जा सकता है, और थोड़ा झुका हुआ रहेगा तो ऐसे, और झुका रहेगा तो ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी न कभी हो सकता है यह सरफेस को टच करते हुए भी चला जाए। यानी अपवर्तन कोण जब कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाता है, जब किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। जाना इधर चाहिए, इधर ना जाके इधर चला गया, नॉर्मल से दूर भागता है। दूर भागा इतना कि रिफ्रैक्शन एंगल जो है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तब जो ये एंगल है, तब जो ये एंगल है, इसी एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। इसको IC छोटा सा लगाकर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत? यानी देखिएगा, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, then if angle of refraction becomes 90 degree, then such angle of incidence is called critical angle। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से संघन मीडियम में जाता है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है एवं अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, तब आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। कोई दिक्कत? When ray of light goes from denser medium to rare medium, then if angle of refraction becomes 90 degree, then angle of incidence is called critical angle। हिंदी देखिएगा, व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज जाता है फ्रॉम डेंसर मीडियम, संघन माध्यम से टू रेयर मीडियम, विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, देन तब इफ यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण का मान बिकम्स 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाता है, देन तब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को
इज कॉल्ड कहलाता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। समझिएगा, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं यदि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC द्वारा सूचित किया जाता है। समझिएगा, अगर यह किरण यहां से गया, इस तरह से गया है ये, और ये 90 डिग्री पर अपवर्तित होकर सरफेस के अनुदिश चला गया, तब यह जो आपतन कोण है इसको क्रांतिक कोण कहेंगे। अगर थोड़ा सा यह झुका हुआ जाता तब इसी मीडियम में चला जाता, थोड़ा और उठा हुआ रहता तब यह सरफेस पर टच न होकर फिर इसी मीडियम में लौट जाएगा, उसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया आपको? अब नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या जानते हैं हम लोग? सपोज डेट मान यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका म्यू, कितना है? म्यू है। या मान लो इसको कह रहे हैं हम लोग म्यू1, नहीं इसको म्यू1 कर रहे हैं, जो कि म्यू मान लिए। म्यू1 को हम लोग म्यू मान लिए, और ये है म्यू2, हवा है, इसका मान लो 1 है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? चलिए देखिए, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? जिसका अपवर्तनांक, उसी को साइन के साथ एंगल, यानी साइन IC बराबर जिसका अपवर्तनांक म्यू2 ले लिए, साइन 90 डिग्री, आर तो 90 डिग्री है। तो आइए, साइन म्यू1 का मान म्यू मान लिए हम लोग, साइन IC इज इक्वल टू म्यू2। म्यू2 कितना है? 1 माने हैं। साइन 90 का भी मान क्या होगा? 1। इधर लिख रहे हैं। तो दोस्त देखिए क्या हो जाएगा, साइन IC बराबर 1/म्यू। इस तरह से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइन इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। साइन इधर है उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/म्यू हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका क्रिटिकल एंगल। जल्दी से इसको नोट कीजिए।
इसको मिटाता हूँ। आप लोग जानते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब लेने के लिए। आइए समझिए। तो क्रांतिक कौन समझ गए आप लोग। अब देखिए एक चीज और सीखना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कौन सा घटना है समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात है। ध्यान से देखिए, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये समझिएगा। एक किरण है इस तरह से जा रहा है डेंसर से रेयर में, एक थोड़ा सा इससे ज़्यादा झुका हुआ जा रहा है। इस तरह से अगर जा रहा है तो किधर जाएगा, तो नॉर्मल खींचेंगे फटाक से, जाना इसको सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गया, इधर चला गया। अब क्या कीजिए, ये रे को और थोड़ा झुका दीजिए, इतना झुकाए कि अब ये सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए, लेकिन जाएगा नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगा, मानो सरफेस को टच करते हुए चला गया। तो यहाँ पर ये एंगल था आई, इंसिडेंट एंगल, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, आर बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए क्रांतिक कोण। आई जो है ये, इसका नया नाम पड़ गया क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत? थोड़ा और झुका देंगे तो क्या होगा, मानिए इस तरह से लाइट को भेजे हैं। अब बताइए, ये है, इससे थोड़ा और ऊपर उठाए, ऐसा हो गया। अब जो ऊपर उठाइएगा तो ये हो गया आई, ये हो गया क्या, आई। अब ये क्या होगा, उस माध्यम में न जाके इसी माध्यम में ये लौट जाएगा। ऐसा तो परावर्तन में होता है, रिफ्लेक्शन में होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद करो, दर्पण ऐसा काम करता था, लेकिन यहाँ पर रे जब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो फिर भी ऐसा काम हो रहा है। तो यह किरण जो है यह TIR किरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण है ये।
यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सॉरी, रिफ्रैक्शन न होके रिफ्लेक्शन हो गया, अपवर्तन न होके परावर्तन ही हो गया। 3 केस दिखा है, ये आपका विजन क्लियर कर देगा। यही वजह है कि पानी में अगर आप बल्ब जलाते हो, पानी में अगर बल्ब जलाते हो, जो क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर है वह तो पानी से बाहर निकल जाएगा, जो क्रिटिकल एंगल पर रे निकल आएगा सरफेस पर वह पानी के सतह पर चला जाएगा, उससे जो ज़्यादा एंगल पर आएगा वह फिर उसी पानी में चला जाएगा। तो यह दृश्य देखने में बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए इसका उपयोग स्विमिंग पूल में यानी पानी के अंदर लाइटिंग करके यूज किया जाता है, या शीशा स्टेज डांस वगैरह जिस पर होता है अच्छा सब स्टेज, तो वहाँ पर भी इसका यूज करता है, देखने को मिलता है इसका यूज। और बहुत सारा यूज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। आज केवल सीखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तब किरण पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। When ray of light goes from denser to rare medium, then if angle of incidence is greater than critical angle, then ray of light return back along denser medium. In denser medium, such phenomenon of light is called total internal reflection। ठीक है, तो इसका हम लोग बनाएंगे। When ray of light goes from denser to rare medium as such that if angle of incidence becomes greater than critical angle, then ray of light returns back in same medium it is called TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिखना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाना
चाहती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो इस स्थिति में किरण, इस स्थिति में किरण पुनः संघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया, ये लाइट के दो घटनाओं को आपने सीखा, नोट करें। लिखो। अब आपको मैं जवाब देने वाला हूं, जो मैं शुरू में बोले थे, या जो थंबनेल है उस थंबनेल का आंसर देंगे। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, कैसे क्या होता है इस चीज को सोचिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है? ले ही लिया होगा। अब समझिएगा, मान के चलिए एकदम तालाब है ये,
इस तालाब में 1 महीने सोर्स ऑफ लाइट लिया बल्ब के रूप में। ये सोर्स ऑफ लाइट लिया बल्ब के रूप में, और यह एकदम डेंसर मीडियम है। समझो ये पानी है, ये शीशा जो समझो हम वाटर ही ले रहे हैं, वाटर है। अब तुम समझो कि ये बल्ब से लाइट निकलेगा चारों तरफ, जो सीधे जाएगा वो सीधे चला जाएगा, काहे कि आया यहाँ मीडियम। तो यहाँ नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल से ये एंगल 0 बनाएगा, 0 एंगल बनाकर सीधे चला जाएगा। अब सोचो कुछ एंगल पर गया, अब ये किधर जाएगा? तो यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे, जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा मुड़ के चला जाएगा। ठीक है। तीसरी किरण और थोड़ा झुका हुआ आया, झुका हुआ आया, नॉर्मल चाहिए, ये नॉर्मल खींच दिए। अब देखिए ये आपकी बार मान के चलो क्रांतिक कोण पर आ गया, तो रे तो एकदम सतह पर चला जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब तीसरा किरण और झुका हुआ जो गया, वह तो अब उस माध्यम में नहीं जाएगा, काहे कि यहाँ पर आपतन कोण का मान जो है, ये आपतन कोण आई जो है ये बड़ा हो जाएगा किससे? क्रिटिकल एंगल से। आई जो है ये बड़ा हो गया किससे? क्रांतिक कोण से। तो अब रे उधर न जाएगा, इतना ही एंगल बनाकर इस मीडियम में ही लौट जाएगा। ऐसा सिचुएशन इधर भी होगा, ऐसा सिचुएशन इधर भी होगा, ऐसा सिचुएशन इधर भी होगा, ऐसा सिचुएशन इधर भी होगा। तो यह बल्ब से जो लाइट निकलेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो दिखाई देगा, यानी इसके नीचे, यानी इसके अंदर जो भी किरण होगा वह सबका लाइट बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही क्रांतिक कोण से, ये क्रांतिक कोण है, इससे ज़्यादा एंगल पर कोई भी आएगा, तो यहाँ पर जो आया ये आई बड़ा है किससे? आई सी से, तो यह फिर तालाब में ही दिखेगा। इसका मतलब ऐसा चारों तरफ होगा। यानी यह सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया से चारों तरफ होगा, यानी इतना सा जगह से लाइट बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बाद वाला जो है फिर ये पानी में ही जाएगा। कितना सुंदर दृश्य होगा। पानी के अंदर या शीशा के अंदर मैंने बल्ब को जलाया, कुछ चीज लाइट बाहर निकला, कुछ फिर पानी में ही इस तरह से, तो चमकदार दिखाई देगा, बड़ा अच्छा दृश्य दिखाई देगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है स्विमिंग पूल सब में, या नाचने वाला जो स्टेज है उस स्टेज ग्लास का बनाकर शीशा का, उस पर भी किया जाता है ताकि सुंदरता बढ़े। समझ में आ गया? अब आपको जवाब मिल गया, जो थंबनेल में लिखा हुआ है वह जवाब आपको मिल गया। इस पर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लीजिए। यही हो गया, इसको लिखना है जवाब में तो लिख लो।
तो हम लोगों ने सीखा आज क्या क्या, क्रांतिक कोण सीखा, किसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और फिर हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी सीखा। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, आईसी, ये कुछ नहीं है, ये आपतन कोण ही है, इंसिडेंट एंगल ही है। लेकिन कब इंसिडेंस एंगल है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब उस समय का जो आपतन कोण है उसको हम लोग बोलेंगे क्रांतिक कोण। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रांतिक कोण क्या है वाजिब में? वाजिब में देखे तो क्रांतिक कोण आपतन कोण ही है, लेकिन वह आपतन कोण का मान वह वाला है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तब उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कह देते हैं। कोई दिक्कत? अब ये क्रांतिक कोण समझ में आ गया। अगर क्रांतिक कोण का मान कम होगा किससे? आपतन कोण से। अगर क्रांतिक कोण का मान कम होगा किससे? आपतन कोण से, तब होगा अपवर्तन। तब क्या होगा? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। अगर क्रांतिक कोण और आपतन कोण दोनों बराबर हो गया, तब समझिए किरण संघन माध्यम को स्पर्श करते हुए गुजर जाएगी। ठीक है। अगर क्रांतिक कोण का मान ज्यादा हो गया आपतन कोण से, तब समझिए किरण संघन माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया। आईसी क्रांतिक कोण अगर बराबर है आपतन कोण का, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रांतिक कोण और आपतन कोण अगर बराबर है तो किरण संघन माध्यम को स्पर्श करते हुए गुजर जाएगी। अगर क्रांतिक कोण का मान कम है आपतन कोण से, तब समझिए क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। सिंपल जो पढ़ते आ रहे थे। अगर क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा हो जाएगा तो समझो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए समझ करके ध्यान से रखिए। किरण संघन माध्यम को स्पर्श करते हुए गुजर जाएगी। कोई दिक्कत? ये देखना है आपको। अगर क्रांतिक कोण का मान और क्रांतिक कोण और आपतन कोण दोनों बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब सतह को टच करते हुए किरण जाएगी। अगर क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से कम है तो सिंपल अपवर्तन होगा। अगर क्रांतिक कोण बड़ा है आपतन कोण से, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। नोट कीजिए। तब
फिर अब कल पढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाएगा किरण रिफ्रैक्शन होगा किरण का, या किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, यह पता कर लोगे। तो सभी पदार्थ का, प्रकाशिक पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसका मतलब सबका क्रांतिक कोण भी अलग अलग होगा, सबका क्रांतिक कोण भी अलग अलग होगा। ठीक है, आप निकाल के आइएगा। HW देते हैं, क्रांतिक कोण निकालना है, यानी IC निकालना है। डायमंड, हीरा, हीरा का अपवर्तनांक आपको लिखा दिया गया कॉपी में, उसका क्रांतिक कोण निकाल के आइएगा। दूसरा ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच का भी अपवर्तनांक लिखा दिया गया कॉपी में, उसका भी क्रांतिक कोण निकाल के आइएगा। तीसरा वाटर, इसका भी क्रांतिक कोण निकाल के आइएगा, इसका भी अपवर्तनांक आपको बता दिया गया था। ठीक है, ये रहा HW, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और धन्यवाद। बस आज क्लास यहीं पर छोड़ते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मजा लीजिए इसी तरह से आप लोग।